Dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर में जो भी विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उनके लिए महंत दिग्विजयनाथ वित्त पोषण योजना 2024-25 के अंतर्गत आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि महाविद्यालय के द्वारा, कॉलेज के द्वारा जो आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है महंत दिग्विजयनाथ वित्त पोषण योजना के अंतर्गत सत्र 2024-25 हेतु, उसमें आवेदन करने के लिए पात्र या अहर या एलिजिबल स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, उसकी अहर्ता क्या है, पात्रता क्या है, पहले इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे कि आप आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ पर जमा कर सकते हैं, और आवेदन पत्र को या जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप कैसे भरें कि जिससे कि आपका आवेदन पत्र गलत ना हो, और आप जो भी विद्यार्थी आवेदन पत्र भरेंगे उन विद्यार्थियों के लिए जो चयन की प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होगी, उसके बारे में भी हम सभी लोग डिटेल में इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि आवेदन के लिए पात्र या अहर विद्यार्थी कौन कौन से हैं, अर्थात एलिजिबिलिटी क्या है, पात्रता क्या है इस आवेदन पत्र को भरने के लिए। सबसे जो पहली पात्रता है प्रिय विद्यार्थियों वो यह है कि जो भी विद्यार्थी महाविद्यालय में सत्र 2024-25 में अध्ययनरत हैं वे सभी विद्यार्थी जो है इस फॉर्म को भरने के लिए अहर हैं। तो पहली अर्हता क्या है कि सत्र 2024-25 का वो नियमित विद्यार्थी हो, रेगुलर विद्यार्थी हो। जो भी विद्यार्थी महाविद्यालय में सत्र 2024-25 में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं वे इसके लिए पात्र हैं, अहर हैं। जो दूसरी अर्हता है वह यह है कि महाविद्यालय के समस्त स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थी, समस्त स्नातक कक्षा से प्राय है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, लेकिन बीएड को छोड़कर महाविद्यालय में जो बीएड के विद्यार्थी हैं उनके लिए यह जो आवेदन पत्र नहीं है। तो इस तरह से बीएड को छोड़कर के महाविद्यालय के समस्त स्नातक कक्षा के विद्यार्थी, चाहे बीए में पढ़ रहे हो, बीएससी में पढ़ रहे हो, बीकॉम में पढ़ रहे हो, बीसीए में पढ़ रहे हो, सभी विद्यार्थी इस फॉर्म को भरने के लिए अहर हैं। साथ ही साथ तो विद्यार्थी चाहे प्रथम वर्ष के हों, सेकेंड ईयर के हों, थर्ड ईयर के हों, सभी विद्यार्थी इस आवेदन पत्र को भरने के लिए अहर हैं, पात्र हैं। और जो तीसरी इसकी अहर्ता है वह जो महाविद्यालय की जो स्नातक, परास्नातक के कोर्सेज हैं, अर्थात एमए, एमएससी, एमकॉम आदि कोर्सेज है, उसके भी विद्यार्थी इस आवेदन पत्र को भरने के लिए पात्र हैं। तो स्नातक कक्षा के समस्त विद्यार्थी एक्सक्लूडिंग बीएड को छोड़कर, और साथ ही साथ परास्नातक कक्षा के विद्यार्थी जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम आदि कक्षा के समस्त विद्यार्थी इस फॉर्म को भरने के लिए अहर हैं। वो विद्यार्थी प्रथम वर्ष का भी हो सकता है और द्वितीय वर्ष का भी हो सकता है। तो इस तरह से पात्रता में दो प्रमुख शर्तें हैं। पहला तो वह सत्र 2024-25 का नियमित विद्यार्थी हो, दूसरा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए या एमए, एमएससी, एमकॉम का वो रेगुलर विद्यार्थी हो। और जो तीसरी महत्वपूर्ण पात्रता है, एलिजिबिलिटी है, वह यह है कि वे विद्यार्थी ही इसके लिए पात्र हैं या अहर हैं जिनके परिवार की या जिनके माता पिता की कुल वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक है या 2 लाख रुपए से कम है। तो फिर विद्यार्थी इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो महाविद्यालय के द्वारा दिग्विजयनाथ वित्त पोषण योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है उसके लिए कौन कौन से विद्यार्थी पात्र हैं, शर्तें क्या हैं। पहला शर्त को महाविद्यालय का सत्र 2024-25 का नियमित विद्यार्थी हो, वो स्नातक कक्षा का विद्यार्थी हो, अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए आदि कक्षा के किसी भी वर्ष का विद्यार्थी हो सकता है। बीएड के विद्यार्थी इसके लिए अहर नहीं है। और या फिर वो परास्नातक कक्षा का विद्यार्थी हो, एमए, एमएससी, एमकॉम आदि कक्षाओं का विद्यार्थी हो, साथ ही साथ उसके परिवार की जो वार्षिक आय है कुल 2 लाख रुपए तक हो या 2 लाख रुपए से कम हो, ऐसे ही विद्यार्थी इस फॉर्म को भरने के लिए अहर हैं, पात्र हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप आवेदन पत्र को प्राप्त कहाँ से करेंगे। तो फिर विद्यार्थियों, एक तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस आवेदन पत्र का लिंक होगा जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उस आपको आवेदन पत्र का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा, आवेदन पत्र को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा जो है तरीका है वो है महाविद्यालय की वेबसाइट। तो चलिए हम लोग महाविद्यालय की वेबसाइट को ओपन करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों,
आपके स्क्रीन पर महाविद्यालय की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इस पर हम लिखेंगे DNPG कॉलेज या दिव्यजनाथ PG कॉलेज। देखिए ये वेबसाइट है, आप इसको स्क्रॉल करिए, ये वेबसाइट ओपन हो जा रही है। इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं, जब वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो वेबसाइट में एक होता है आप देखिए वेबसाइट ओपन हो चुकी है दिव्यजनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय की dnpgcollege.edu.in। इसमें आप देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा व्हाट्स न्यू नोटिसेज में आप जाइए और इसको रीड मोर कर दीजिए। जैसे ही आप रीड मोर करेंगे आपके समक्ष सारी नोटिसेज आ जाएंगे। सबसे ऊपर ही आपको देखिए नोटिस पड़ा हुआ है। क्या है नोटिस? आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र, महंत दिग्विजयनाथ वित्त पोषण योजना सत्र 2024-25 इस नाम से जो है देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन, यहाँ पे नोटिस पड़ी हुई है। इस नोटिस को हम ओपन कर लेंगे। इस नोटिस को आप ओपन करिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वो फाइल आपके समक्ष आ जाएगी। वो फाइल देखिए ओपन हो जा रही है। दिव्यजनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर 27/3/2001 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से संबंध सूचना दिनांक 8 फरवरी 2025। सूचना महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों बीएड को छोड़कर, इसको जो नोट करने वाली बात है कि महाविद्यालय के स्नातक और परास्नातक के सभी विद्यार्थी इस योजना में सम्मिलित है, लेकिन बीएड कक्षा के विद्यार्थी इस योजना में सम्मिलित नहीं हैं। तो महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों बीएड को छोड़कर के सूचित किया जाता है कि महंत दिग्विजयनाथ वित्त पोषण योजना 2024-25 के अंतर्गत आर्थिक सहायता हेतु अध्ययनरत विद्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता या अभिभावक या परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक है, वे आवेदन करने के लिए अर्ह हैं। आर्थिक सहायता हेतु आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वह 28 फरवरी 2025 है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। जो लास्ट डेट है आवेदन करने की वो क्या है? 28 फरवरी 2025 है। तो उसके पूर्व ही आप अपना आवेदन पत्र जो है भर करके जमा कर दें। विद्यार्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो सिलेक्शन होगा विद्यार्थियों को कैसे होगा, तो विद्यार्थियों को जो सिलेक्शन होगा एक इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, उसके माध्यम से किया जाएगा। और इंटरव्यू की जो डेट होगी, जो साक्षात्कार की डेट होगी, वो आप उसके लिए महाविद्यालय के द्वारा अलग से नोटिस किया जाएगा। तो विद्यार्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट www.dnpgcollege.edu.in पर उपलब्ध है। महाविद्यालय के हर विद्यार्थी अंतिम तिथि के पूर्व अपना आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप पर समस्त संलग्नकों के साथ निम्नलिखित विवरण के अनुसार जमा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थी, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी हार्ड कॉपी निकाल करके उसको अच्छी तरह से भर करके अपना फ़ोटो चस्पा करके और समस्त संलग्नकों के साथ आपको सबमिट कहाँ करना है, जमा कहाँ पे करना है। तो देखिए नोटिस में स्पष्ट है पूरी तरह से कि वे विद्यार्थी जो वाणिज्य संकाय के हैं, वाणिज्य संकाय के समस्त विद्यार्थी चाहे वो यूजी के हों या पीजी के हों, अर्थात वे विद्यार्थी बीकॉम के हों या एमकॉम के हों, आप सभी लोग अपने ही विभाग में जो डॉक्टर अभय मालवी सर हैं या श्री दीपक साहनी सर, उनके पास अपना आवेदन पत्र जमा करेंगे। इसी तरह से कला संकाय के जो भी विद्यार्थी स्नातक कक्षा के अर्थात बीए के जो भी विद्यार्थी हैं, वे महाविद्यालय में श्री विवेकानंद सर जो है वो सोशियोलॉजी में है, श्री श्याम सिंह सर एजुकेशन शिक्षा शास्त्र में, और डॉक्टर रविंद्र कुमार सर जो है वे भूगोल विभाग में। इन तीनों प्राध्यापकों में से किसी भी प्राध्यापक के पास आप जाकर के अपना आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों के साथ जमा कर देंगे। इसी तरह कला संकाय के समस्त स्नातकोत्तर कक्षा के विद्यार्थी अर्थात एमए जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं, आप एमए एजुकेशन कर रहे हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, एमए सोशियोलॉजी कर रहे हैं, जो भी विद्यार्थी हैं जो एमए के विद्यार्थी हैं, वे अपना फॉर्म जो है महाविद्यालय में जो पॉलिटिकल साइंस की प्राध्यापिका हैं डॉक्टर प्रियंका सिंह या शिक्षा शास्त्र विभाग के जो डॉक्टर साहब प्राध्यापक जी हैं डॉक्टर त्रिभुवन मिश्रा सर, उनके पास ले जाकर के आपको अपना आवेदन पत्र जमा करना है। इसी तरह से साइंस फैकल्टी के जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, विज्ञान संकाय के समस्त विद्यार्थी चाहे आप बीएससी कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो, आप अपना आवेदन पत्र महाविद्यालय में साइंस फैकल्टी के ही जो शिक्षक हैं डॉक्टर पवन पांडे सर हैं, वो कंप्यूटर साइंस के शिक्षक हैं, डॉक्टर नीतीश शुक्ला सर हैं जो कि फिजिक्स के शिक्षक हैं, या श्रीमती अनुराधा सिंह जो हैं वो बीसीए की शिक्षिका हैं, इनके पास आपको ले जाकर के अपना आवेदन पत्र सबमिट करना है, जमा करना है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि आपको अपना आवेदन पत्र कहाँ पर सबमिट करना है, कहाँ पर जमा करना है। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो भी आपका आवेदन पत्र है उस आवेदन पत्र को आप फिल कैसे करेंगे, उसको भरेंगे कैसे।
तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी नोटिस के साथ ही आवेदन पत्र भी है। इस आवेदन पत्र की आपको हार्ड कॉपी कर लेनी है, अर्थात इसका प्रिंट आउट ले लेना है और प्रिंट आउट लेने के बाद आपको आवेदन पत्र भरना है। सबसे पहला जो पॉइंट इसमें है वो विद्यार्थी का नाम है। इसमें आपको अपना नाम स्पष्ट अक्षरों में भरना है। आप अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में भरें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में यदि आप फॉर्म भरते हैं तो बेटर होगा। सेकंड पॉइंट पे कक्षा या पाठ्यक्रम का नाम है तो आप बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम जिस भी कक्षा में और विषय के साथ आप उसको भर दीजिए। तीसरा है कक्षा या पाठ्यक्रम का वर्ष, अर्थात आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, जिस भी वर्ष में उसको आप भरिए। चौथा पॉइंट है माता पिता अभिभावक का विवरण एवं आश्रितता। तो यहाँ पे प्रिय विद्यार्थी, यहाँ इसका जो उद्देश्य है वो यह जानना है कि आप किसके ऊपर आश्रित हैं। अपने माताजी के ऊपर आश्रित हैं, अपने पिताजी के ऊपर आश्रित हैं, या आपके माता और पिता में से एक नहीं है कोई, या दोनों नहीं है, आप किसी अन्य संबंधी जो कि आपका अभिभावक है, गार्जियन है, उसके ऊपर आश्रित है। इसका उद्देश्य यही जानना है। तो इसमें आप कैसे भरेंगे? इसमें सबसे पहले आपको नाम भरना है। यहाँ पे माता का नाम, यहाँ पिता का नाम और यहाँ अभिभावक का नाम। अगर ऐसे विद्यार्थी जिनके माताजी नहीं हैं तो आप जरूर जो है अपने माताजी के नाम के आगे जो है लेट या स्वर्गीय लिखें। पिताजी यदि नहीं है तो लेट या स्वर्गीय लिखें, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि आपके माताजी नहीं है या पिताजी नहीं है। और बाकी विद्यार्थी जिनके माताजी पिताजी दोनों हैं वे उनका पूरा नाम लिखेंगे, उनको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। तो सबसे पहला जो कॉलम है माताजी का नाम या पिताजी का नाम, या फिर यदि अभिभावक आपके जो है अभिभावक आपको पढ़ा लिखा रहे हैं तो अभिभावक का नाम आपको लिखना है। फिर उसके बाद व्यवसाय लिखना है। माताजी का क्या करती हैं, उनका व्यवसाय क्या है, पिताजी का व्यवसाय क्या है, और अभिभावक जो है यदि आपके अभिभावक आप अपने गार्जियन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, आश्रित हैं, तो उनका क्या प्रोफेशन है, क्या व्यवसाय है। उसका तीसरा कॉलम है एनुअल इनकम का। जो आय प्रमाण पत्र आप संलग्न करेंगे माताजी के नाम का या पिताजी के नाम के या अभिभावक के नाम का, तो उन्हीं का आय आपको यहाँ पे मेंशन करना है जो भी आय प्रमाण पत्र में लिखा हो। ध्यान रहे कि ऐसे ही विद्यार्थी इसके लिए पात्र हैं जिनकी जो एनुअल जिनके परिवार की या जिनके माता पिता की या जिनके अभिभावक की एनुअल इनकम वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक है या 2 लाख रुपए से कम है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से उनका आप एनुअल इनकम भर देंगे। और चौथा प्रश्न है कि आप किसके ऊपर आश्रित हैं। यदि माताजी के ऊपर आश्रित है तो उस पर टिक करिए, पिताजी के ऊपर आश्रित है तो पिताजी के ऊपर टिक करिए, या फिर अभिभावक के ऊपर आश्रित है तो उनके ऊपर टिक करिए। ध्यान दीजिए कि जिनकी आप एनुअल इनकम यहाँ पे वार्षिक आय में लिखेंगे, पिताजी का लिखेंगे तो पिताजी में टिक करिए, अभिभावक का लिखेंगे तो अभिभावक टिक करिए, और माताजी का लिखेंगे या माताजी के नाम का आय प्रमाण पत्र लगाएंगे तो उनका लिखना है। एक यहाँ पे और कंडीशन है, यदि आपके माताजी नहीं हैं, पिताजी नहीं हैं, आप किसी गार्जियन के ऊपर निर्भर हैं, तो आपको इसका एक प्रमाण पत्र भी संलग्न करना पड़ेगा। वो प्रमाण पत्र आप अपने ग्राम प्रधान से या सभासद से बनवा सकते हैं कि अमुक विद्यार्थी के पिताजी और माताजी दोनों नहीं हैं और अमुक विद्यार्थी अपने इन संबंधी के साथ जो है संबंधी के ऊपर आश्रित है, वे इनके अभिभावक के रूप में इनकी शिक्षा दीक्षा करवा रहे हैं, तो उसको स्पष्ट करना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां जो पॉइंट है वो है जेंडर का लिंग का। इसमें आपको अपना लिंग मेंशन करना है। 6वां है जन्म तिथि या डेट ऑफ बर्थ भरना है। 7वां धर्म या रिलीजन का है, उसको आप भर दीजिए। 8वां सामाजिक वर्ग अर्थात सोशल कैटेगरी भरनी है आपकी। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सामान्य वर्ग है, जनरल है, एससी है, एसटी है, या ओबीसी अनपिछड़ा वर्ग से हैं। तो अनपिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग जो भी आपका है उसको आप स्पष्ट अक्षरों में भरिए, या तो हिंदी में भरिए या फिर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी आप इंग्लिश में ही भर सकते हैं। उसके अलावा जो 9वां पॉइंट है, यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो उसमें किस जात के हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो किस जात के हैं, उसको स्पष्ट रूप से 9वें पॉइंट में भरना है। 10वें में आपको अपना मोबाइल नंबर भर देना है। 11वां पॉइंट है आपके कॉलेज का जो अकाउंट संख्या उसको भरिए। 12वें में अपना आधार संख्या भरना, और 13वें में आपको अपनी ईमेल आईडी भर देनी है। इसके बाद आता है 14वां पॉइंट। इस 14वें पॉइंट में आपको अपना सब्जेक्ट या विषय भरना है। आप जैसे बीए के विद्यार्थी तो उनका 3 विषय होगा, एमए के विद्यार्थी या पीजी के विद्यार्थी तो उनका 1 विषय है। तो जो भी यूजी के विद्यार्थी आपका जितना विषय उन सभी विषय को आप बारी बारी से यहाँ पे भर दीजिए। पहला विषय, दूसरा विषय, तीसरा विषय। प्रत्येक विषय में आपकी अटेंडेंस कितनी है, उपस्थिति कितनी, उसको आपको भरना है। और उसको जो है जो आपके प्रभारी शिक्षक के विभाग के प्रभारी हैं या फिर जो शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, जो आपकी क्लास लेते हैं, उनका यहाँ पे नाम लिखना है और उनसे यहाँ पे उसको प्रमाणित कराना, अर्थात उनसे यहाँ पे सिग्नेचर उनका करा लेना है। तो इस तरह से जो 14वां पॉइंट है ये आप आसानी से भर पाएंगे। 15वां पॉइंट जो है वो है कि आपने संस्था में सत्र 2023-24 या 2024-25 में एनसीसी, एनएसएस, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि में से किसमें प्रतिभाग किया है।
तो यदि आप महाविद्यालय की तरफ से सत्र 2023-24 अर्थात पिछले सत्र में या वर्तमान सत्र 2024-25 में एनसीसी किया है, एनएसएस किया है या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग किए हैं या फिर महाविद्यालय के रिप्रेजेंटेशन आपने महाविद्यालय के बाहर कहीं पर भी किया है, महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है, तो उसका आपके पास प्रमाण पत्र होगा। तो उसी की डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। आपको यहाँ पे कार्यक्रम का नाम लिख देना है, एनसीसी, एनएसएस या जिस भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में या को करिकुलर एक्टिविटी जिसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया और महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है वो यहाँ पे लिखना है। जो भी एनसीसी, एनएसएस या सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा उससे रिलेटेड शिक्षक हैं आपके महाविद्यालय में, उन शिक्षक का यहाँ पे नाम लिखना है और उनसे यहाँ पे उनका हस्ताक्षर करवा लेना है, स्टैंप लगवा लेना है, जिससे वो ऑथेंटिक हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट है शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता में देखिए आपको क्या लिखना है, कक्षा लिख देनी है, अपना विषय लिख देना है, उत्तीर्ण वर्ष, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत और बोर्ड और विश्वविद्यालय का नाम। तो आप हाई स्कूल की डिटेल लिखेंगे, इंटरमीडिएट डिटेल लिखेंगे, उसके बाद आप बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है आपका उसका डिटेल लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि बीए सेकेंड ईयर का विद्यार्थी है तो फर्स्ट ईयर का डिटेल यहाँ पे लिखेगा, बीए थर्ड ईयर का विद्यार्थी है तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का लिखेगा। यदि मान लीजिए एमए सेकेंड ईयर का विद्यार्थी है तो बीए का डिटेल दे देगा और उसके बाद एमए फर्स्ट ईयर का डिटेल यहाँ पे लिखेगा। तो इस तरह से आपको जो है सारी अपनी शैक्षिक योग्यता को यहाँ पर फिल कर देना है, यहाँ पे आसानी से आप भर सकते हैं। अगला है आवासीय स्थायी पता, अर्थात आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है 17वें नंबर पे। 18वां नंबर है पत्र व्यवहार का पता, जो अभी आपका पोस्टल एड्रेस उसको भरना है। 19वां है दिव्यांगता का प्रकार, था ये कॉलम ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जिनके जो दिव्यांग हो। यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता का प्रकार, दिव्यांगता का प्रतिशत और दिव्यांगता प्रमाण पत्र, वो सारी डिटेल आपको भरनी है 19वें नंबर में। 20वें नंबर में आपको जो जात या उपजात है वो भरनी है, अर्थात यहाँ पे आपको ओबीसी, एससी, एसटी जो भी वो भरना है, उसके साथ साथ जो आपकी उपजात है वो भरना है। और जात प्रमाण पत्र पर जो भी डिटेल है, जात प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, जात प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या, जात प्रमाण पत्र क्रमांक, वो सारी डिटेल आपको 20 नंबर में भर देनी है। 21वें नंबर में जो आपने आय प्रमाण पत्र संलग्न की है उसको भरना है। पहला है कि परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय रुपये, तो जो भी आपके आय प्रमाण पत्र पर एनुअल इनकम उसको भर दीजिए। आय प्रमाण पत्र जारी करने की जो डेट है उसको भर दीजिए। आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या, आपके फॉर्म उस पर जात प्रमाण पत्र दिया उसको भरिए। आय प्रमाण पत्र क्रमांक, ये सारी डिटेल आपको भर देनी है। इतना भर देने के बाद 22वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके बैंक का विवरण मांगा गया है। तो बैंक का नाम, जहाँ विद्यार्थी का खाता है उसको भरिए। उस जनपद का नाम भरना है जहाँ पे आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट है। उस ब्रांच का नाम भरना है जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है। विद्यार्थी का जो बैंक खाता, आप अपने बैंक खाता को पूरी तरह से स्पष्ट अक्षरों में भरिएगा, उसमें कोई गलती ना हो और साफ साफ बड़ा बड़ा भरिए जिससे कि कोई गलती ना हो। इसके बाद जो 23वां नंबर है, वर्तमान पाठ्यक्रम का वार्षिक शुल्क, जो भी आपके फीस रसीद शुल्क है वो भर दीजिए। और शुल्क जमा करने की तिथि वो आपको भर देना है, वो आपके फीस रसीद पे लिखा होगा डेट, उसको भर दीजिए। उसका ये शपथ पत्र, इसको आप बड़े ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि ये शपथ पत्र है, इसमें लिखा हुआ है कि आपकी अटेंडेंस 75% कम से कम होनी चाहिए। आप किसी अन्य स्रोत से जो है स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं, वजीफा नहीं ले रहे हैं। आपके पिताजी की जो आय है या आपके परिवार या गार्जियन की आय 2 लाख से अधिक नहीं, इसको आप बड़े ही अच्छे तरीके से आराम से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दिनांक भरना है। यहाँ पे स्थान प्लेस में तो दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर या गोरखपुर भर दीजिए। यहाँ माता पिता के हस्ताक्षर, जो भी आपके माताजी, पिताजी या गार्जियन, उनका यहाँ पे हस्ताक्षर कराना है। यदि हस्ताक्षर भी नहीं करते तो उनका अंगूठे का निशान लगवाना है और उसको प्रमाणित कराना है। और यहाँ पे आप विद्यार्थी, छात्र या छात्रा को अपना हस्ताक्षर करना है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या संलग्नक लगाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं अपने आवेदन पत्र के साथ। तो ध्यान दीजिए, पहला है वर्तमान कक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश की शुल्क रसीद, तो आपको फीस रसीद लगा देनी है। दूसरा है आधार कार्ड की छायाप्रति, तो अपना आधार कार्ड लगा देना है। तीसरा महाविद्यालय में परिचय पत्र की, जो आपका महाविद्यालय का आई कार्ड है उसको लगा देना, उसकी छायाप्रति। फिर शैक्षिक योग्यता संबंधित समस्त अंक पत्र और प्रमाण पत्र, आपको हाई स्कूल से लेकर के अभी तक वर्तमान कक्षा तक की या वर्तमान पाठ्यक्रम तक के जितने भी अंक पत्र, प्रमाण पत्र हैं आपके पास, उसको संलग्न करना है। जात प्रमाण पत्र संलग्न करना है, आय प्रमाण पत्र संलग्न करना है, और जो आपका बैंक पासबुक है उसकी छायाप्रति संलग्न करनी है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप बैंक पासबुक संलग्न कर रहे हैं उसमें आईएफएससी कोड और आपका अकाउंट नंबर साफ साफ स्पष्ट अक्षरों में हो। यदि आपके आईएफएससी कोड में कोई फेरबदल हुआ है, बदलाव हुआ हो, तो उसको आप अपने बैंक से कंफर्म करके उसको साफ साफ सही लिखिए, जिससे कि यदि आपको वजीफा के लिए या स्कॉलरशिप के लिए या आर्थिक सहायता के लिए चुना जाता है तो आपके खाते में
धनराशि आसानी से क्रेडिट हो पाए। यदि आप आईएफएससी कोड गलत लिखेंगे या बैंक अकाउंट नंबर गलत लिखें या बैंक पासबुक की जो छायाप्रति लगाते हैं उसमें कुछ मिसमैच करता है तो छात्रवृत्ति की धनराशि आपके खाते में क्रेडिट नहीं हो पाएगी। 8वां है दिव्यांगता का प्रमाण पत्र की छायाप्रति। 9वां है एनसीसी एनएसएस सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति। जो भी यदि आपने कहीं पे बाहर महाविद्यालय का रिप्रेजेंटेशन किया है किसी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में या आप एनसीसी एनएसएस करते हैं तो उसका जो भी प्रमाण पत्र है आपके पास उसको संलग्न कर देना है। 10वां नंबर देखिए ध्यान से कि माता पिता के न होने एवं अभिभावक के ऊपर आश्रित होने की स्थिति में ग्राम प्रधान या सभासद के द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति आपको लगानी है और जब आपका साक्षात्कार होगा तो उसमें आपको ओरिजिनल लेकर के आना है। इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि महंत दिव्यजन अद्भुत पोषण योजना सत्र 2024-25 कॉलेज द्वारा आर्थिक सहायता जो आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है वो आवेदन की पात्रता क्या है, आवेदन की अर्हता क्या है, आवेदन पत्र आप कहां से प्राप्त करेंगे, आवेदन पत्र को आप कहां जमा करेंगे और आवेदन पत्र को आप कैसे भरेंगे, साथ ही आवेदन पत्र के साथ आपको क्या क्या संलग्नक लगाने हैं, सारी डिटेल्स हम लोगों ने बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा की। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप समय से जो अंतिम तिथि है 28 फरवरी 2025 उसके पूर्व जो है आप अपने आवेदन पत्र को पूरी तरह से भर करके अच्छी तरह से भर करके समस्त संलग्नकों के साथ जहां पर आपको जमा करना है वहां पे उस प्राध्यापक के पास अपने सर या मैम के पास उसको समय से जमा करना सुनिश्चित करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे कि आपके फ्रेंड्स आपके सहपाठी भी इस योजना का लाभ उठा सकें। साथ साथ यदि कोई आपको समस्या है तो आप इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान पूरी तरह से किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स रिलेटेड या महाविद्यालय से संबंधित कोई भी सूचना आएगी, वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।